घर खरीदना हमारे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा मेजर फिनेंशियल डिसीजन होता है और बढ़ते रियल एस्टेट प्राइसेस को देखते हुए हम में से ज़्यादातर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन्स पर डिपेंड करते हैं। होम लोन हमारे घर खरीदने के सपने को सच करता है, पर साथ ही ये एक बहुत ही बड़ा फिनेंशियल कमिटमेंट भी होता है। इसलिए होम लोन लेने से पहले हमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज के नावीपीडिया वीडियोस के एपिसोड में हम 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनका ध्यान आपको एक होम लोन लेते वक्त ज़रूर रखना चाहिए। लेंडर्स प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75 से 90% तक का ही अमाउंट बतौर होम लोन देते हैं, जिसे लोन टू वैल्यू रेशियो या LTV कहा जाता है। इसका मतलब बाकी 10 to 25% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट हमें यूजुअली अपने सेविंग्स से ही देना पड़ता है। इसे मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट कहा जाता है। डाउन पेमेंट के अलावा भी कुछ रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें आपको खुद ही बेयर करना पड़ सकता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन का खर्च एट्सेट्रा। इसलिए होम लोन लेने के पहले आप अपना बजट ज़रूर चेक करें और ये भी देखें कि आपका चोजन लेंडर आपको कितने LTV पे लोन देगा और आपकी टोटल मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट कितने की होगी। सफिशिएंट मार्जिन मनी अरेंज करने के लिए यूजुअली आपको घर खरीदने के कुछ सालों पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए और एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को इसके लिए चैनलाइज करना चाहिए। आपको आपका डिजायर्ड लोन अमाउंट लोएस्ट अवेलेबल इंटरेस्ट रेट पर मिले, ये इंश्योर करने के लिए एडिक्वेट इनकम और हाई क्रेडिट स्कोर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है तो आपको डिजायर्ड लोन बेस्ट रीपेमेंट टर्म्स पर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर 750 के नीचे है तो आपका एप्लीकेबल लोन रेट रिलेटिवली हाई हो सकता है। आपको लोन रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर चोजन लेंडर। इसलिए अपने हर छोटे बड़े लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड ड्यूज को हमेशा टाइमली रीपे करते रहें ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्टेड ना हो। लो क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के कुछ हेल्पफुल टिप्स को जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। होम लोन जैसा एक लॉन्ग टर्म लोन लेने से पहले आपको इसके मेजर एक्सपेंसेस के बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये हर लोन का सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ज होता है जो एंटायर लोन ड्यूरेशन के दौरान चार्ज किया जाता है। अब आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिलेगा ये कई सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, सम ऑफ विच आर आपकी एज, जेंडर, क्रेडिट स्कोर, इनकम, सैंक्शन लोन अमाउंट, LTV एंड फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट सिस्टम अमंग अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लेंडर। फ्लोटिंग रेट में आपका इंटरेस्ट लोन टेन्योर के दौरान फ्लक्चुएट कर सकता है, वहीं फिक्स्ड रेट सिस्टम में इंटायर लोन टेन्योर में इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, बट ये रेट्स यूजुअली कॉन्करेंट फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा होते हैं। बोरोवर्स टिपिकली फिक्स्ड रेट से फ्लोटिंग रेट लोन्स लेना ही प्रेफर करते हैं। लेंडर्स यूजुअली एक वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करते हैं। It can be anywhere between 0.25% to 2% of the loan amount as per the lender's policy. लोन लेने के लिए जब आप अपने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेंडर को देते हैं, इसके लिए भी आप अपने लेंडर को एक मेमोरेंडम फॉर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और MODT चार्जेस पे करते हैं, जो कि 0.1% से 0.4% ऑफ द लोन अमाउंट हो सकता है। होम लोन EMI से ज़्यादा का अमाउंट रीपे करके आप अपने लोन टेन्योर को घटा सकते हैं और इंटरेस्ट बचा सकते हैं। लेंडर्स यूजुअली फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन्स पे कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लेते हैं, पर फिक्स्ड रेट होम लोन्स पे यूजुअली प्रीपेमेंट चार्जेस लगते हैं, विच कुड बी अप टू 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। EMI रीपे करने में डिले होने की वजह से भी आपको अप टू 2% पर मंथ का लेट पेमेंट पेनल्टी भरना पड़ सकता है। इनके अलावा भी कुछ चार्जेस हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लीगल एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन फ़ी, लोन कन्वर्जन एंड रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी एंड सो ऑन, जो लेंडर टू लेंडर वेरी करते हैं। अगर आपने एक होम लोन लिया है तो आपको EMIs के फॉर्म में हर महीने अपने लेंडर को
एक फिक्स्ड अमाउंट रीपे करना होता है। तो होम लोन लेने के पहले ये ज़रूर चेक करें कि आप इस EMI अमाउंट के साथ साथ अपने बाकी सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जैसे कि क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस या बच्चों की पढ़ाई के एक्सपेंसेस को कंफर्टेबली मीट कर पाएंगे या नहीं। इसलिए होम लोन लेते समय अपने बजट को ज़्यादा ब्रीच नहीं करना चाहिए ताकि आपका EMI अमाउंट कंट्रोल में रहे। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपके सारे मंथली लोन ऑब्लिगेशंस आपके टोटल मंथली हाउस होल्ड इनकम का 45% से ज़्यादा ना हो टू मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट स्कोर। और अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो वी हैव गॉट यू कवर्ड, क्योंकि नावी आपको ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस पर 10 करोड़ तक के होम लोन्स ऑफर करता है at interest rates starting at 6.71% per annum. If you found today's video interesting, please like and share it with your family and friends. Also, do not forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you do not miss out on our videos. हम जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। Till then, stay safe and healthy.